कि एक अगर राउटर है या सिस्को का स्विच है, तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ राउटर, और ये एक सिस्को का स्विच है। इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके ऑपरेटिंग अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? एनओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब जैसे कि पहले के, हाँ क्या कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर। तो अब जैसे हमारे पीसी में जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो स्क्रीन पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप दिख जाता है, और हमारे पास अलग अलग चीजें काम करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिखते रहते हैं, और माउस और कीबोर्ड के हेल्प से हम उसको क्लिक कर करके जो हमारी मर्जी होती है वो हम काम करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये तो एक डब्बा है पूरा, सॉलिड लोहे का या जिस चीज का भी मेटल का डब्बा है, और इसमें ना कोई स्क्रीन है ना कुछ है। इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये चल पड़ता है। तो अब इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करें? प्रॉब्लम ये आती है कि इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करें, राइट? तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको एक्सेस करना पड़ेगा। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसमें ना आईपी एड्रेस डाला हुआ है ना कुछ डाला हुआ है। जब आप घर का वाईफाई यूज करते हो तो उसमें पहले से आईपी एड्रेस डाला हुआ रहता है 192.168.1.1। ठीक है, या 0.0.1 इस तरह का आईपी एड्रेस रहता है, और आप वेब के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पहले से आईपी एड्रेस वगैरह डला हुआ हो, राइट? अगर पहले से आईपी एड्रेस डला हुआ नहीं है तो फिर आप इसको एक्सेस कैसे करोगे? मान लो पहले से आईपी एड्रेस डला हुआ है, तब तो ठीक है भाई, उस स्विच को हमने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, उस स्विच को कंप्यूटर से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद उसको हमने एक्सेस कर लिया, और एक्सेस करने के बाद उसमें जो भी कॉन्फ़िगर करना है वो सब हम कर लेंगे। टेलनेट कर लिया या एसएसएच कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा अभी ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई आईपी एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम इसको एक्सेस करें कैसे? तो इसके लिए एक स्पेशल पोर्ट दिया हुआ होता है। आप राउटर को देखोगे या स्विच को देखोगे तो उसमें एक स्पेशल पोर्ट दिया होता है, और उसके नीचे लिखा रहता है कंसोल। कंसोल पोर्ट। ठीक है, उसके नीचे कंसोल लिखा रहता है। तो ठीक है, अब कंसोल पोर्ट में एक स्पेशल तरह का केबल होता है जिसको हम कंसोल केबल कहते हैं। उस कंसोल केबल को हम अपने सीपीयू से अटैच करते हैं, और उसके बाद हमारे सीपीयू में, हमारे कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, जो इसको बोल लो, इसको एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करने के लिए, जैसे वेब को एक्सेस करने के लिए हमारे पास गूगल क्रोम वगैरह होता है, उसी तरह से इसको भी एक्सेस करने के लिए स्पेशल ऐप होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टर्मिनल या पुट्टी,
और भी बहुत सारे होते हैं। तो इनके थ्रू, हाँ, इनके मतलब थ्रू बोलो, पूछो। सर मतलब ये सॉफ्टवेयर अलग अलग है हाइपर टर्मिनल पुट्टी या मतलब अलग अलग है, अलग अलग है। ये हाइपर टर्मिनल विंडोज का ही बनाया हुआ है। तो सीएमडी ना, सीएमडी नहीं, ये वो पावर शेल। हाँ सॉफ्टवेयर सीएमडी समझ लो, लेकिन ये कमांड लाइन वो चीज नहीं है, अलग से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। पहले के टाइम में एक्सपी वगैरह में पहले से इंस्टॉल्ड रहता था, अब इसको अलग से डालना पड़ेगा और तब ये आपका आएगा। मैं करके प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ही समझाऊंगा, क्योंकि मुझे आज कमांड्स वगैरह बताना है, तो वो चीज मैं बाद में करवाऊंगा। और वो इतना टफ भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आप खुद भी देख के आप समझ सकते हो, यूट्यूब से देख लेना, कहीं से भी देख लेना, या अपने कंपनी में देख लेना, आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे ये हाइपर टर्मिनल या पुट्टी डाला, सीपीयू से इसको कनेक्ट किया। अब जो कंसोल केबल होता है उसका एक एंड इससे अटैच हो जाएगा, आ रही है बात समझ में, और दूसरा एंड हम अपने सीपीयू से अटैच करेंगे। सी आपको दोनों एंड देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा एंड हमें किधर लगाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, सेम काम हम इसके साथ राउटर के साथ भी करेंगे। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर हेलो। तो अब हम इसी चीज को देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे हम कनेक्ट हेलो। करते हैं। हाँ हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर ये कंसोल पोर्ट जो होता है इसमें, अब ये तो सिर्फ CLI एक्सेस के लिए होता है ना, अगर हाँ इसका GUI भी हुआ तो उसका पोर्ट अलग होगा ना? मतलब अगर आप CLI ले रहे हो तो वो पुट्टी से तो हो ही जाता है, फिर तो आप बट इसको वेब GUI। सर्वर बना लो, वेब की सर्विसेज में एक्टिव कर दो और वेब के थ्रू एक्सेस करो। अच्छा, ओके। लेकिन इसमें जो मेन दिया हुआ है ना, इसका CLI ही है। ओके, ठीक है। नीचे सबसे। पहले से मुझे खोल के रख लेना चाहिए, सब भी टाइम लेता है। खैर एनीवे, तो मैं एक राउटर ले रहा हूं और एक स्विच ले रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूं। तो ये फिजिकल जो दिख रहा है, ये कॉलम, इसमें आपको दिख रहा है कि ये कैसा होता है, ठीक है। इसमें ये मॉड्यूलर है, मतलब कि इसमें मॉड्यूल्स आप अलग से लगा सकते हो, पहले से लगा हुआ नहीं रहता है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से किस तरह का आपको पोर्ट चाहिए, नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। सर SFP पोर्ट्स। एक मिनट, देखो तरह तरह के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एक पोर्ट, स्पेशल पोर्ट जो मैंने कहा कंसोल पोर्ट जरूर दिखेगा, ये रहा, देख रहे हो ब्लू कलर का। जी सर। तो ये आपको पोर्ट दिखेगा, इसी पोर्ट के साथ आप केबल अटैच करते हो। तो पहले मैं इसको ऑफ कर दूं और एक पीसी ले लूं। केबल ले लूं, ये ब्लू कलर का जो केबल होता है यही होता है कंसोल, ठीक है। तो यहां आपको दिखा रहा है किस में कनेक्ट करना है, कंसोल में करना है, और उसके बाद
USB RS-232, पहले USB नहीं होता था, ठीक है, अब आप इसमें USB का भी ऑप्शन होता है, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, या इसके लिए जो पहले से शुरू से आ रहा है RS-232, ठीक है, वो आपको पोर्ट देख के समझ में आ जाएगा किसमें अटैच होगा इसका केबल। अब ये देखो, ये हमने अटैच कर दिया, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी IP एड्रेस इन द राउटर हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। राउटर में किसी भी तरह का कोई IP वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है, बस राउटर को हमने कनेक्ट किया कंट्रोल केबल के थ्रू, और इस पीसी में या तो पुट्टी होना चाहिए या हाइपर टर्मिनल होना चाहिए। तो सिस्को ने हमें टर्मिनल के नाम से वो एप्लीकेशन दिया हुआ है। देखो इसमें हमने IP भी नहीं डाला है, क्योंकि IP की जरूरत ही नहीं है। हमें सीधा क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। ये सारी सेटिंग्स इनका मैं बाद में समझा दूंगा आपको। अभी आज हम लोग बेसिक कमांड्स वगैरह देखेंगे, और इसको जो भी डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है इसको छेड़ना नहीं है, और इसको ओके करना है। ये क्या हो गया यार, कुछ गलती कर दी है क्या? नया वर्जन है ना, इसलिए वही तो इसका RS अमेजिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके वर्जन में कुछ प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है? तो USB 1 एक बार कनेक्ट करके देखो। क्या हो गया यार? सर स्विच ऑन नहीं है शायद में भी। अच्छा, उस समय ऑफ ही था ना, कंप्यूटर जी ऑफ किया था ना? जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सर। ठीक ठीक ठीक, याद आया। सर स्विच स्विच ये अब स्विच मैंने ऑन कर दिया। सर। ये तो पीसी है, ये जी सर राउटर, स्विच राउटर ये को सर। ऑफ किया हुआ था। जी हाँ सर। राउटर को ऑन कर दिया, टर्मिनल ओपन करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये जो भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ओपन हुआ, और उसके बाद पूछ रहा है वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। ठीक है, राउटर सबसे पहले बिल्कुल अगर नया हो तो राउटर क्या पूछता है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। तो हम क्या कर देते हैं, हम नो कर देते हैं, नो, और हम एंटर मार देते हैं। समझ गए? हम क्या कर देते हैं, हम नो करके एंटर मार देते हैं। हम एंटर जैसे ही मारते हैं तो स्क्रीन पे राउटर और ग्रेटर देन का साइन लिखा हुआ आ जाता है। सर इसका राउटर और मीनिंग क्या ग्रेटर हुआ देन का कि साइन लिखा हुआ आ जाता है, राइट? सर इसका मीनिंग क्या हुआ सर? हाँ, समझा इनिशियल रहा हूँ, वही कॉन्फ़िगरेशन है।
वही वही समझा रहा हूं। अब देखो, इसने बोला कि क्या बिगनिंग में जो कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करना होता है, क्या वो आपको करना है? उस डायलॉग में आप जाना चाहते हो, उसमें एंटर करना चाहते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं यस भी कर सकता था, नो भी कर सकता था, लेकिन मैंने नो क्यों किया? क्योंकि अगर मैं यस करता, मैं तो अभी बिल्कुल नया हूं, अगर मैं यस करता तो राउटर जो जो मुझे कहता करने के लिए वो मुझे करना पड़ता। अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये वैल्यू डालो, अब ये डालो, अब ये डालो। ठीक है, तो मुझे वो सारी चीजें करनी पड़ती। अब हो सकता है उनमें से कुछ चीजें मुझे समझ में ना आए, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप लोग लेकिन यस करके देखना। अब क्या है, या ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें मुझे नहीं करनी है और कुछ चीजें मुझे करनी है, कुछ चीजें मैं बाद में करूंगा। तो उसके लिए क्या किया मैंने सीधा नो किया। जब नो किया तो राउटर ओपन हो गया, और इस मोड को हम क्या बोलते हैं? दिस मोड इज नोन एज यूजर मोड। तो यूजर मोड ओपन करके दे दिया इसने, बोला कि ठीक है भाई, तुम मेरे हिसाब से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाहते हो, तो तुम अपने हिसाब से करो जो तुम्हें करना है। तो मैं पहुंच गया यूजर मोड में। जो यूजर मोड होता है, मतलब ये ग्रेटर देन साइन वाला जो मोड होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूजर मोड। और यूजर मोड में वी कैन डू वी कैन रन very basic commands at user mode, which does not change router के कॉन्फ़िगरेशन को वो चेंज नहीं करेगा, मतलब यहां कुछ रिस्क नहीं है। तो बेसिक कमांड जैसे सम सी कमांड्स, शो कमांड्स, नॉट सी कमांड्स, गलत मुंह से निकल गया, शो कमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कमांड्स, हम कौन कौन से कमांड्स हम रन कर सकते हैं, अगर आप वो देखना चाहो तो आप यहां से देख सकते हो क्वेश्चन मार्क डाल के। ये देखो, यहाँ पे जितने भी कमांड्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा कमांड नहीं है जो राउटर के कॉन्फ़िगरेशन को के साथ कुछ भी चेंजेस लाएगा। समझ गए? अब कुछ बेसिक कमांड्स आप लोग चाहो तो याद कर लो कि भाई अगर कोई पूछ दे कि बताओ कौन कौन सा कमांड हम इस पे रन कर सकते हैं, ठीक है। एनेबल, डिसेबल, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, एग्जिट, लॉग आउट, पिंग, शो, ठीक है। दीज आर सम बेसिक कमांड्स दैट यू कैन टेलनेट। कुछ चीजें धीरे धीरे आपको सब चीज, सारे कमांड्स का मीनिंग समझा दूंगा, आप इन सब चीजों को समझना। ये जैसे सेशन कमांड क्या होता है मैं करके भी दिखा दूंगा, प्रैक्टिकल वगैरह भी करके दिखा दूंगा, और ये समझा भी दूंगा इनका मीनिंग। लेकिन अभी हम एक एक करके ही चल सकते हैं, अचानक हम सारा काम नहीं कर सकते हैं, एक साथ नहीं सीख सकते हैं, तो लाइन बाय लाइन आप समझते चलो। तो अब सबसे पहला कमांड जो हमें यूजर मोड पे देना है, अच्छा कुछ और चीजें देख लो यूजर मोड का। जैसे हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, तो हमें ये हेल्प दे देता है कि अच्छा ये सब कमांड्स आप यूजर एक्सेस मोड पे चला सकते हो। इसका
पूरा नाम क्या है? दिस इज यूजर एक्सेस मोड। इस मोड पे आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। इस मोड को, ये मोड बेसिकली जो बिल्कुल ही फ्रेशर होते हैं उनके लिए रखा जाता है, मतलब उनको इसी मोड तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसके आगे वाले मोड पे नहीं जाने देते हैं। तो अब दूसरा मोड कौन सा है? अगर हमें दूसरे मोड पे जाना है तो हम कौन से मोड पे जाएंगे, कैसे जाएंगे वहां? एनेबल। ठीक है। अब आप देखो, आप, मैं इसमें अधूरा कमांड भी, वर्ड भी टाइप कर दो तो भी ये पूरा कमांड एक्सिक्यूट हो जाएगा अगर एंटर मार दोगे तो। अब आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं, जैसे कि ई लिख के मैंने एंटर मारा तो ये कह रहा है एम्बिगियस कमांड, मतलब कंफ्यूजिंग कमांड। ये कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि ई से एनेबल भी होता है और ई से एग्जिट भी होता है, तो केवल ई लिखने के बाद ये नहीं समझ पाया कि इसे करना क्या है, क्योंकि ई से दो कमांड स्टार्ट हो रहे हैं। राइट, समझ रहे हो ना? अब अगर मैं ई एन टाइप कर दूं या ई से के बाद मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूं तो ये शो कर देगा कि ई से कितने कमांड्स होते हैं, एनेबल या एग्जिट। ये दो तरह के कमांड्स होते हैं। राइट, एनेबल भी होता है और एग्जिट भी होता है ई से। अब मुझे करना क्या है? एनेबल करना है। तो एनेबल ई एन देके मैं एंटर मार सकता हूं तो मेरा मोड बदल जाएगा, क्योंकि ये समझ गया कि ई एन से तो एक ही यूनिक कमांड है, दैट इज एनेबल। समझ रहे हो ना? एक ही कमांड है, दैट इज एनेबल। तो ई एन जब मैंने लिखा और एंटर मार दिया तो ये समझ गया कि इसे एनेबल ही देना है, पूरा कमांड इसने लेने की जरूरत भी नहीं समझी। वैसे अगर ई एन लिख के आप टैब दबा दो तो पूरे का पूरा कमांड ऑटोमेटिकली इस पे टाइप हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ई एन लिख के मैंने एंटर मारा तो अब मेरा मोड चे बदल गया। ठीक है। तो यूजर सबसे पहले कौन सा मोड था? राउटर, राउटर विथ ग्रेटर देन साइन। ये कौन सा मोड था? बोलो। ये था यूजर मोड, यूजर मोड। यूजर एक्सेस मोड। और यहां पे जब मैंने ई एन ए बी एल ई एनेबल लिख के एंटर मारा तो राउटर के आगे का साइन बदल के हैश में कन्वर्ट हो गया। एंटर मारते ही ये हैश में कन्वर्ट हो गया। अब इस चीज को क्या बोलते हैं? प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज या प्रिविलेज एक्सेस मोड। समझ गया ना? इस पे हम वी कैन रन एडवांस्ड कमांड्स। मतलब अगर ये वाला मोड पे कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो कुछ भी कर सकता है, दूसरे मोड्स पे भी जा सकता है, फाइलें डिलीट भी कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशंस डिलीट भी कर सकता है। दैट मींस ही कैन डू एनीथिंग। अब ये बात अलग है कि बहुत सारे, मतलब ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं, ऐसे कमांड्स दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे, अगर हम इस मोड पे भी कोई बंदा है तो उसको जो जो कमांड चाहते हैं कि वो चलाए वही कमांड चलाएगा वो। ये सब चीजें भी आप लोगों को बता दूंगा मैं बाद में।
मतलब तो लेकिन वो बहुत बात की बात है और वो सिक्योरिटी का पार्ट है। वैसे मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा जरूर, थोड़ा बहुत तो करके जरूर दिखाऊंगा। तो आप कितना भी कमांड चलाते रहोगे, आपसे कमांड चलेगा ही नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी मैं लेवल वगैरह डाल दूंगा, पूरी की पूरी पावर नहीं दूंगा। तो वो सब अलग बात है। अब हमें देखना है कि अगर हम प्रिविलेज मोड पे आ गए हैं तो प्रिविलेज मोड पे हम कौन कौन सा कमांड चला सकते हैं। क्वेश्चन मार्क डालो। क्वेश्चन मार्क डालने के बाद आपको यहां पे दिख रहा है बहुत सारे, आपको ऐसे दिखेंगे कमांड्स जो पहले भी दिखा था, और बहुत सारे कमांड्स आपको न्यू दिखेंगे। तो आप समझ सकते हो, आपको कौन, धीरे धीरे सारी चीजें समझोगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे कौन सा कमांड देना है, कौन सा कमांड नहीं देना है। अब ये इस मोड पे आ गए हम। इस मोड पे अगर आप डालते हो कॉन्फ़िगर टर्मिनल और एंटर करते हो तो फिर से आपका मोड बदल जाता है। और ये मोड कौन सा हो जाता है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, या इसको शॉर्ट में हम ग्लोबल मोड भी कह देते हैं। दिस इज ग्लोबल मोड। अब यहां से अलग अलग मोड्स आते हैं, वो जब हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे, जब हम कमांड्स चलाते जाएंगे तो वो आप देखते जाओगे, सब मोड्स वगैरह होते हैं, सब कॉन्फ़िगरेशन मोड होते हैं, तो वो आप देखते जाओगे। दैट मीन्स अभी आपने क्या देखा कि बाय डिफॉल्ट आपने जब राउटर को एक्सेस किया तो ये वाला मोड आया, ठीक है। और यहां पे जब आपने इस मोड पे, इसको हम यूजर एक्सेस मोड कहते हैं, यूजर एक्सेस मोड से जब आपने एनेबल कमांड दिया तो आपका मोड चला गया हैश आ गया। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिविलेज एक्सेस मोड बोलते हैं। और यहां पे जब आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के एंटर मारा तो फिर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए। राउटर ब्रैकेट में कॉन्फ़िग और हैश, दैट मीन्स इसको हम कौन सा मोड बोलेंगे? दिस इज यूजर एक्सेस मोड, ठीक है। ये वाला कौन सा मोड कहलाएगा? प्रिविलेज्ड एक्सेस मोड। प्रिविलेज एक्सेस मोड। और ये वाला कौन सा कहलाएगा? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। समझ गए? यूजर एक्सेस मोड, प्रिविलेज एक्सेस मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो ये बेसिक 3 मोड आपको अभी समझने हैं, और ये आपने समझ लिया। यहां से एग्जिट करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? प्रिविलेज मोड पे। और यहां से जब हम एग्जिट करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? यूजर मोड पे। समझ गए इन चीजों को ना?
यस सर। एनेबल करोगे प्रिविलेज मोड पे, कॉन्फ टी लिख दोगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ठीक है, मतलब यहां से कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, राउटर में आईपी डाल सकते हो, राउटर का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, सब मोड्स में आप जा सकते हो। तो ये 3 मोड आपको याद रखना पड़ेगा। और कैसे जाएंगे और यहां से हम कैसे निकलेंगे अगर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हो। देखो, इसका इंटरफेस का नाम मुझे अभी नहीं मालूम। सर शो इंटरफेस से नहीं आ जाएगा सारे इंटरफेसेस पे? हाँ, इसमें एक्चुअली अभी बाय डिफॉल्ट 2 ही पोर्ट दिए हुए हैं। कौन कौन से? F0/0। ठीक है, इसलिए नहीं ले रहा था। ठीक है, इसने ले लिया F0/0, मतलब फास्ट इथरनेट 0/0 में ये चला गया। अब यहां से आप एग्जिट करोगे तो ये इंटरफेस मोड इसको बोलते हैं। ये सब मोड है। ग्लोबल मोड के बाद हम कहां गए? इंटरफेस मोड में। ठीक है, यहां से हम एग्जिट करेंगे। अब यहां से एग्जिट करके आप सीधा गए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। लेकिन कई बार हमें एग्जिट कर करके नहीं जाके, अगर हमें प्रिविलेज मोड पे जाना होता है तो हम किसी भी मोड, मतलब आगे अगर किसी भी मोड में है तो कंट्रोल Z आप प्रेस कर दो, आप चले जाओगे सीधा प्रिविलेज मोड पे। इस चीज का आप ध्यान रखना। समझ रहे हो या नहीं? कंट्रोल जेड से। हम्म, लिख लो ये चीज। Ctrl+Z takes us back to the privilege mode। हम सीधा Ctrl+Z दबा के प्रिविलेज मोड पे आ गए। क्लियर? यस सर। तो इतनी चीजें आपने देख ली। मोड्स के बारे में जान लिया, एक मोड से हम दूसरे मोड पे कैसे जाएंगे आपने ये भी जान लिया। अब हमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी है। तो ठीक है भाई, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है तो क्या समझना है? सबसे पहले अगर आपको राउटर दिया जाए तो आप क्या करना चाहोगे? बताओ, अगर आपको राउटर दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे? सर रिबूट में भी शायद, फिर रिबूट कॉन्फ़िगरेशन। वगैरह तो करोगे, स्टार्ट तो करोगे, ये बात तो है ही। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के सेंस में सबसे पहले आप इनमें पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना चाहोगे। समझ रहे हो? ताकि कोई भी बंदा एक्सेस नहीं। एक्सेस ना कर पाए। तो अब हम पासवर्ड कहां कहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है, अभी एक एक करके सारे बताऊंगा, लेकिन अभी जो हम सबसे पहले करेंगे वो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरिंग एनेबल पासवर्ड। सर अब ये क्या होता है? हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, इसमें जैसे अगर इसे कॉन्फ़िगर पासवर्ड वगैरह कर दिया तो इसका बैकअप भी दे सकते हैं ना? हर चीज का बैकअप वगैरह लेना सिखाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। अभी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, फिर बैकअप कैसे लेते हैं, इनमें जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप कैसे लेते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप हम कैसे लेंगे, नहीं ठीक है, सर, वो मैं सारा फंस गया था अलग ना। पार्ट है, वो अलग पार्ट है, समझा दूंगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरिंग एनेबल पासवर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउटर, राउटर पूरा मैं नहीं लिखूंगा, और मैं ग्रेटर देन साइन में हूं, मतलब यूजर मोड में हूं, यहां से एनेबल करूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा राउटर, सॉरी, मैं आ जाऊंगा प्रिविलेज मोड में, यहां मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल, एंटर मार दूंगा, और उसके बाद मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे पहुंचने के बाद मैं कमांड रन करूंगा। वो क्या कमांड होगा, एनेबल स्पेस। मैं बार बार स्पेस वगैरह नहीं लिखा करूंगा, आप लोग खुद समझ जाओगे कि एक वर्ड के बाद स्पेस आएगा और उसके बाद एनेबल पासवर्ड 1 2 3 लिख के एंटर मार दिया, और आगे से मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा कि मैं यहां हूं तो यहां जाऊंगा, सीधा इसी मोड पे रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक कैसे आया जाता है ये आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो एनेबल पासवर्ड 1 2 3 लिख के हमने एंटर मार दिया, तो यहां भी मैं एनेबल पासवर्ड लिख के एंटर मारता हूं, देखते हैं क्या होता है। तो सर इसका कोई यूजर नेम नहीं होता? एक एक करके समझाऊंगा ना, सारा होता है, बता दूंगा। तो अभी एक एक करके समझो, कोई फायदा नहीं है इधर उधर की बातें करने की, वो सारी चीजें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं ग्लोबल मोड पे हूं, एनेबल लिख के मैंने टैब दबा दिया, EN लिख के टैब दबाया, पासवर्ड 1 2 3 एंटर। तो ये पासवर्ड कॉन्फ़िगर हो गया। अब चलते हैं एग्जिट, एग्जिट। ठीक है, अब हम देखते हैं एनेबल। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि पासवर्ड दो, मतलब मुझे अब ये डायरेक्ट एनेबल लिख के प्रिविलेज मोड में नहीं जाने दे रहा है। समझ गए या नहीं? अब मुझे अगर वहां प्रिविलेज मोड में जाना है तो मैं पासवर्ड डालूंगा 1 2 3 एंटर। मैंने पासवर्ड डाला और एंटर मारा 1 2 3 लिखकर, तो इसने मुझे प्रिविलेज मोड पे जाने दिया। तो ये पासवर्ड उन्हीं को बताया जाएगा जिसको प्रिविलेज मोड पे जाने की जरूरत है, हर किसी को नहीं बताया जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे जो नए फ्रेशर्स होते हैं उनको नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो अगर चले जाएं और सारी कॉन्फ़िगरेशंस ठीक से नहीं की हुई है राउटर में, मतलब सिक्योरिटी वगैरह नहीं इंप्लीमेंट किया हुआ है कि हर कोई लिमिटेड कमांड ही चला सकता है, छोटे मोटे कंपनी है, तो वहां अगर वो प्रिविलेज मोड में चला गया तो वो तो कुछ भी कर लेगा फिर। तो उसी इसीलिए फ्रेशर को
एनेबल पासवर्ड नहीं बताया जाएगा। राइट, समझ गए ना? अब लेकिन इस पासवर्ड की लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि एनेबल पासवर्ड इज वेरी वीक पासवर्ड। ठीक है, enable password is considered a very weak password because it is stored in plain text. It is stored in plain text, which could be easily seen by running show running configuration command. ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। इस मोड पे अगर कोई बंदा है वो इजिली रनिंग कॉन्फ़िग, देखो ये गलती कर दी ना मैंने। शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड, एंटर मार दिया। ये मैंने एंटर मारा। ठीक है, देखो यहां पे आपको दिख रहा है राउटर का नाम क्या है, मतलब होस्ट नेम इज राउटर, एनेबल पासवर्ड इज 123। so this is stored in a plain text. This is stored in a plain text. प्लेन टेक्स्ट में है। इसको वैसे एनक्रिप्ट हम कर सकते हैं, बाद में समझाऊंगा कि कैसे एनक्रिप्ट होगा, लेकिन इसको एनक्रिप्ट भी कर दोगे तो वो भी मतलब रीड किया जा सकता है उनको आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन यूज नहीं होता है उसमें। जब वहां आएंगे तब समझाऊंगा, तब एनक्रिप्शन वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो अभी क्या है, अभी हमने देखा कि एनेबल पासवर्ड अगर दिया हुआ है तो ये बहुत ही वीक पासवर्ड है, क्योंकि ये राउटर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो स्टोर किया हुआ है तो प्लेन टेक्स्ट में ही स्टोर्ड है। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ पूछा क्या? तो ये प्लेन टेक्स्ट में ही स्टोर्ड है, तो इसीलिए एनेबल पासवर्ड इज सिंस enable password is stored in plain text,
text it is no more, इसको यूज नहीं किया जाता। इंस्टेड enable secret is used, which is stored into the router in hashed form, which is stored into the router in hashed form. Hash, HASH, हैशिंग की जाती है और तब उसको स्टोर मतलब उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है, which cannot be डिक्रिप्टेड, जिसको डिक्रिप्ट करके आप पासवर्ड नहीं देख पाओगे, ठीक है। अब देखो, कई लोग कह देते हैं ये एनक्रिप्टेड फॉर्म, डिफरेंस बताता हूं। कई लोग स्टोर्ड इनटू द राउटर इन एनक्रिप्टेड फॉर्म लिख देते हैं, नहीं, दैट इज रॉन्ग। हैश्ड फॉर्म विच कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड। लेकिन मैं यहां से अभी आपको हैश्ड फॉर्म यूजिंग MD5 एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम होती है तरह तरह की। अब हैशिंग क्या होता है ये समझा दूंगा अभी 2 मिनट में, एनक्रिप्शन और हैशिंग में क्या अंतर है वो भी समझा दूंगा। लेकिन MD5 एल्गोरिदम के थ्रू, मैसेज डाइजेस्ट 5 एल्गोरिदम के थ्रू इसको हैश किया जाता है। आ रही है बात समझ में? विच कैन नॉट बी which cannot be decrypted or converted back। सो इसमें बाय डिफॉल्ट ही MD5 होता है क्या? हाँ, converted back to plain text by using any method except dictionary attack। डिक्शनरी अटैक के अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये क्या हो रहा है यार? डिक्शनरी अटैक के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि इसको ब्रेक किया जाए। और अगर आप बड़ा पासवर्ड, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालते हो तो डिक्शनरी अटैक से भी वो नहीं टूटेगा। और लोग इसीलिए जल्दी जल्दी पासवर्ड्स वगैरह भी फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। अब आपको यहीं पर दिखाता हूं
एक पॉइंट और लिख दो, enable secret takes precedence over enable पासवर्ड। अगर आपने enable पासवर्ड वन टू थ्री डाला हुआ है और आपने enable secret 4 5 6 डाला हुआ है, तो राउटर में अगर आप लॉगिन करोगे और आप पासवर्ड डालोगे enable, तो आपसे ये बोलेगा पासवर्ड डालो। आपने डाला 1 2 3, एंटर किया, फिर ये बोलेगा पासवर्ड डालो। आपने डाला 4 5 6, एंटर करोगे तो ये राउटर आपको प्रिविलेज मोड पे ले जाएगा। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि एनेबल सीक्रेट एनेबल पासवर्ड डालना ही डालना है। हम राउटर एनेबल करेंगे, उसके बाद हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा, हम सीधा यहां पे डाल देंगे 4 5 6, नो प्रॉब्लम, प्रिविलेज मोड पे हमें पहुंचा देगा। दैट मीन्स वंस वी कॉन्फ़िगर enable secret, router doesn't ask for enable password। समझ गए ना? समझ रहे हो ना इस बात को? तो यहां पे अब हम देखते हैं, config t enable secret 7777, 4 बार 7 डाला है, याद रखना। यह enable पासवर्ड क्या डाला था हमने? 1 2 3। 1 2 3 ठीक है, हम डाल रहे हैं 1 1 1 enable secret, एंटर। ये हमने डाल दिया, exit exit। अब यहां मैं enable कर रहा हूं, एंटर। अब मैंने डाला 1 1 2 3, हमें बोल रहा है पासवर्ड डालो, 1 1 1 हमें जाने दिया। ठीक है भाई, exit मैं डाल रहा हूं enable, पासवर्ड मांगा 1 1 1, डायरेक्ट मैंने डाला, एंटर। दैट मीन्स इसने enable पासवर्ड हमसे नहीं मांगा, it didn't ask us for the enable password। ठीक है, एक चीज और याद रखना, कई लोग ये गलती ब्लंडर कर देते हैं। नोट, क्या कर रहे हो? अरे रुक तो जा, पूरा प्रेशर इसी पे ला रही देखी यूं करके। जबरदस्ती। बुद्धू enable password and ये देख enable secret ये देख, अब क्या क्या ऐसा रखते थे। must not अरे अरे साफ कर लो पहले इसको, सैनिटाइज करो अच्छे से पहले इसको, बाहर जाके तो मेरे बगल में लगा कभी बाबू मैं अरे ये लगाना बच्चे को। अरे फिर वही बात कर रहे हो, तू बात से कम थोड़ी है। साफ कर लो यार, वो पूरा पानी वो अच्छा पानी है, साफ कर लो।
चलो देखा, ये मैंने पॉइंट दिया, आप लोगों को याद रखना, एनेबल पासवर्ड एंड एनेबल सीक्रेट मस्ट नॉट बी सेम, क्योंकि अगर सेम हो जाएगा तो राउटर डायरेक्ट समझ लेगा कि भाई एनेबल सीक्रेट ही डाला है और वो आपको लॉगिन करने दे देगा। राइट, समझ गए ना इस बात को? यस सर। इस चीज का याद रखना, ये नोट तो जरूर कर लेना। अब हम देखते हैं कि एनेबल पासवर्ड जो डाला हुआ है, क्या हो गया इसमें, बिना टच किए हुए ही ये चल जा रहा है। चलो अब देखते हैं, शो रनिंग। अब यहां पे देखो, ये एनेबल सीक्रेट, दिस इज MD5 एल्गोरिदम, और जो भी हमने 111 पासवर्ड डाला था ये हैश्ड फॉर्म में है। ये हैश्ड फॉर्म में है, मतलब 111 को किसी और चीज में कन्वर्ट करके यहां पे इसको स्टोर किया हुआ है। ठीक है, दिस इज क्या हो रहा है यार, मैं नहीं लिख रहा हूं फिर भी। दिस इज हैश्ड, अरे यार ये हैश्ड फॉर्म फॉर्म ऑफ 111, समझ रहे हो? अब हैश Yes, sir. फॉर्म और एनक्रिप्टेड फॉर्म क्या होता है वो समझाऊंगा, और क्यों इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है, इसको रिवर्स करके आप प्लेन टेक्स्ट में नहीं ला सकते हो। क्यों नहीं ला सकते हो वो अभी 2 मिनट में समझाऊंगा, लेकिन डिक्शनरी अटैक हो सकता है। अब डिक्शनरी अटैक क्या होता है, व्हाट इज डिक्शनरी अटैक? डिक्शनरी अटैक, देखो डिक्शनरी अटैक में क्या होता है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों वर्ड्स का ये हैश्ड फॉर्म स्टोर करके रख लिया जाता है। कोई एप्लीकेशन है, कोई डेटाबेस है, उसमें लाखों करोड़ों, जैसे 111 का मान लो MD5 बनेगा, MD5 बनेगा स्टार हैश 11, तो ये स्टोर करके रख लिया। 1 2 3 का MD5, MD5 बनेगा। स्टार स्टार हैश हैश, ABC का MD5 बनेगा 1A 1 2। लेट सपोज इस तरह से ऐसे करोड़ों वर्ड्स डाल के
उनका MD5 नोट कर लिया गया है सीक्वेंस में, राइट। अब मान लो आप राउटर में कोई बंदा लॉगिन था और आपने इस चीज की फोटो खींच ली। ऐसे बहुत सारे साइट्स भी हैं, उसमें आप जाके देख सकते हो। वो आपको बता देंगे कि इसका ये पासवर्ड क्या है, 111 है। तो आप राउटर में लॉगिन होने के लिए 111 डाल दो, लॉगिन हो जाओगे। तो ये डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, डिक्शनरी अटैक में अब जैसे आप ले आए, ये फोटो खींच के मोबाइल से फोटो खींचा चुपचाप, आप उधर गए, वो बंदा ध्यान नहीं दिया उसने आप पे, आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, मोबाइल से फोटो खींच लिया, और इस एप्लीकेशन में जिसमें डेटाबेस रखा हुआ है उसमें जाके एक एक करके मैच कर लिया कि भाई ये वाली चीज किस कौन सी है। यहाँ पे ये तो मैंने छोटा छोटा वैल्यू डाला है ना, बड़े बड़े वैल्यूज हर चीज के जो भी पासवर्ड है उसके स्टोर करके रख लिए गए हैं। और उसके बाद एक मिनट, इसको मैं बंद करके फिर से ओपन करूंगा, ये डिस्टर्ब करने लग रहा है अब। तो उसके बाद वो अगर मैच हो गया, मान लो किसी ने 111 डाला होगा और 111 डाला, तो 111 का क्या MD5 होता है वो हमने देख लिया। तो भाई देखा, इस चीज से ये मैच हो रहा है, मतलब यहां तो मैंने छोटा लिखा है, ये बड़ा लिखा हुआ है, तो ये बड़ा ही वो सारे वैल्यू निकाल निकाल के अलग अलग तरह के पासवर्ड का करोड़ों करोड़ होते हैं, मतलब इतने ज्यादा होते हैं। इंसान कॉमन वर्ड ही रखता है, यूज करता है पासवर्ड, किसी अपने फेवरेट चीज से रिलेटेड रखते हैं। तो इस तरह के बहुत जितने भी गैस कर सकते हैं वो लोग सबका MD5 बना के एक डेटाबेस में रख लेते हैं कि भाई इस चीज का MD5 ये है, इस चीज का MD5 ये है, इस चीज का MD5 ये है। तो ये चीज जब आप जाके उससे मैच करवाओगे, अगर मैच हो गया, जैसे ये मैच हो गया, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये 111 है, दिस इज नथिंग बट 111। नेक्स्ट डे आप देखोगे कोई नहीं है, आपको लॉगिन करना है, आप सीधा डालो 111, वो जाने देगा आपको। क्योंकि जब आप 111 डालते हो तो वो जो भी आपने डाला, राउटर उसकी MD5 से हैशिंग करता है। MD5 से क्या किया, हैशिंग किया। तो हैशिंग करने पे आपका भी वही वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये किस चीज की हैशिंग है, ये हैशिंग है 111 की। तो हैशिंग करके यहां वैल्यू डाला हुआ है। तो जब MD5 जब आप पासवर्ड डालते हो तो राउटर भी उसकी हैशिंग करता है, सेम मेथड से, सेम एल्गोरिदम से। तो उसका भी ये $1 $MER r यही सेम चीज आ जाएगा, मतलब जो यहां पे है वही चीज यहां भी आ जाएगा। तो इस चीज को फिर राउटर चेक करेगा, ये हैश्ड वैल्यू और ये हैश्ड वैल्यू को राउटर चेक करेगा। अगर मैच कर गया तो आपको लॉगिन होने दे देगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ रहे हो कि नहीं इस चीज को? तो इस तरह से मतलब कि डिक्शनरी अटैक होता है। एक सेकंड, तो ये इस तरह से डिक्शनरी अटैक करके ये रख लेते हैं। अब देखो एनक्रिप्शन और हैशिंग में क्या अंतर है, वो चीज समझा देता हूं, क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको मिलेंगी नहीं कि कोर्स में, यहाँ पे इस लेवल पे नहीं मिलेंगी। तो लोगों का दिमाग कंफ्यूजन में ही रहता है कि हैशिंग क्या होती है, दोनों चीज सेम होता है या क्या होता है। देखो एनक्रिप्शन, मान लो एनक्रिप्शन क्या है कि किसी एल्गोरिदम से 1 2 3 को आप एनक्रिप्ट करते हो। एनक्रिप्ट करते हो तो ये वैल्यू देता है आपको
A B star 4 star hash R small r 1 2 3 कैपिटल R फिर स्मॉल r स्टार हैश। तो एनक्रिप्ट करने के बाद ये वैल्यू आया और यही वैल्यू आपने क्या किया, स्टोर कर लिया है। इसी वैल्यू को आपने स्टोर कर लिया है। तो दिस कैन बी डिक्रिप्टेड। अगर इसको आप डिक्रिप्ट करके इस चीज को डिक्रिप्ट करोगे तो डिक्रिप्ट करके क्या हो जाएगा, 1 2 3 आपको प्लेन टेक्स्ट कर दे देगा। आ रही है बात समझ में या नहीं? आपने क्या किया, 1 2 3 को एनक्रिप्ट किया। तो एनक्रिप्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आया, अगर वही वैल्यू आप डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में डाल दो, मतलब जिस एल्गोरिदम से एनक्रिप्ट किया उसी से अगर आप डिक्रिप्ट करवा दो तो आपको क्या होगा, वैल्यू प्लेन टेक्स्ट में मिल जाएगा। दिस इज प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, और दिस इज कॉल्ड शिफर्ड टेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड शिफर्ड टेक्स्ट, या इसको एनक्रिप्टेड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये डिक्रिप्ट करके फिर से आ गया प्लेन टेक्स्ट में। तो ये रिकवर हो जाता है। अगर एनक्रिप्टेड चीज है तो उसको रिकवर करके आप प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अब हैश्ड चीज को आप रिकवर नहीं कर सकते हो। इसमें क्या होता है, मान लो हैशिंग की हुई है, हैशिंग में क्या होता है ये देखो। हैशिंग में सबसे पहले आपने क्या किया, 1 2 3 डाला प्लेन टेक्स्ट। आपने क्या किया, प्लेन, आपने प्लेन टेक्स्ट लिया। आपने प्लेन टेक्स्ट लेने के बाद उसको एनक्रिप्ट किया। आपने एनक्रिप्ट किया, एनक्रिप्ट करने के बाद वो शिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ। तो क्या कन्वर्ट होके होगा, मान लो A B स्टार 4 स्टार हैश, और क्या था, कैपिटल R स्मॉल r 1 2 3, और क्या था, कैपिटल R स्मॉल r, और क्या था, स्टार और हैश। इतनी चीजें थी। आपने देखा कि यहां तक तो ये और ये वैल्यू सेम है। ये एनक्रिप्टेड, अरे यार मैं परेशान हो जाऊंगा आज। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पे आपने देखा कि ये वैल्यू और एनक्रिप्टेड वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा, ऑब्वियसली अगर सेम एल्गोरिदम से किया हुआ है तो। अब हैशिंग में क्या होती है, इसके कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, कट करके हटा दिया जाता है। हटो भाई, तुम हट जाओ, पूरा रहने की जरूरत नहीं है, रिमूव इट, इतना सा रिमूव कर दो, रिमूव इट।
और बचे हुए पार्ट को जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, और क्या था 1 2 3 1 2 3 कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्टार और हैश, इतना सा कर दिया। तो बताओ जब पूरी चीज हमने रखी ही नहीं तो उसको हम डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? तो किसी भी एल्गोरिथम से वो डिक्रिप्ट तो नहीं हो पाएगा ना। आप लोग इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो इस चीज को कहते हैं हैश्ड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड हैशिंग, HAS, हैश्ड। मतलब कुछ पार्ट निकाल के काट के हटा दिया, 96 बाइट, जितने बाइट भी हटाने का उसमें रूल हो उतना पार्ट हटाया, और उसके बाद बचे हुए पार्ट को राउटर के अंदर स्टोर करके रख लिया है। तो इस चीज को आप ले जाके दो भी ये भी कि भाई लो इस एल्गोरिथम से इसको डिक्रिप्ट करो, तो वो तो 1 2 3 ला ही नहीं पाएगा, नेवर। ये डिक्रिप्ट होके कभी भी इसमें नहीं जा पाएगा, डिक्रिप्ट होके कभी भी उधर डिक्रिप्ट होके वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो एनक्रिप्टेड वैल्यू है वो कुछ और थी, उतना तो मैंने रिमूव कर दिया। समझ रहे हो या नहीं आप लोग? हेलो? यस सर। तो इसीलिए इसको डिक्रिप्ट कभी नहीं किया जा सकता। हाँ, इसका डिक्शनरी अटैक जरूर किया जा सकता है कि लाखों करोड़ों वैल्यूज को, अलग अलग तरह के वैल्यूज को, मैं पासवर्ड क्या डालता हूं, कुछ भी डालूंगा, 1 2 3 स्टार @ABC, मान लो ये डाला, तो वो लोग भी सोचते हैं कि भाई इंसान कितने तरह का पासवर्ड डालता है, जितने भी तरह का पासवर्ड डालता है, करोड़ों करोड़ ऐसे पासवर्ड की हैशिंग वो लोग स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर करने के बाद मान लो किसी राउटर में दिख गया कि अच्छा ये मतलब एनक्रिप्टेड, सॉरी हैश वैल्यू दिख रहा है, तो उसको मोबाइल से चोरी कर लिया या कैसे भी कर लिया, और जाके उस एप्लीकेशन में डाल दिया जिसमें कि डिक्शनरी बना के रखी हुई है कि इस चीज का वैल्यू ये है, इस चीज का वैल्यू ये है। अब वो जितना भी समय लगे, लेकिन अगर उस मतलब एक जनरल सा पासवर्ड है, तब तो जरूर अटैक हो जाएगा, मिल ही जाएगा पासवर्ड। समझ गए ना? तो इसमें आज ज्यादा टाइम लग गया। अब नया चीज नहीं स्टार्ट करूंगा क्योंकि अधूरे में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। आपने, मैं 3 4 5 चीजें सोचा था करवा दूंगा जल्दी जल्दी, लेकिन ये हैशिंग और एल्गोरिदम में टाइम वेस्ट हो गया। आज वेस्ट नहीं हुआ था तो सर ये बहुत। हाँ बोलो। हेलो सर, ये जो डिक्शनरी आप बोल रहे हैं इसमें जो हैश वाले में डिक्शनरी यूज हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? देखो आपने शो रनिंग चलाया, ठीक है, शो पासवर्ड क्या था 111, 111 मैंने चलाया, मान लो कोई प्रिविलेज मोड पे बैठा हुआ है, वो अचानक फोन लेके गया कहीं बाहर बात करने के लिए, मैं बगल में खड़ा हूं, मैंने शो रनिंग देख लिया। अब ये जो 111 पासवर्ड है उसी का हैश फॉर्म है ना यहाँ पे MD5। यस सर। इस चीज की मैंने फोटो खींच ली, कॉपी कर लिया और जाके उस एप्लीकेशन में डाल दिया। ठीक है, मतलब एक डिक्शनरी बना के मैंने रखा हुआ है। डिक्शनरी का मतलब पासवर्ड और उसका क्या हैश वैल्यू आ रहा है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों पासवर्ड के मैंने वैल्यूज डाल रखे हैं बगल में। तो अब इस वैल्यू को जब उसमें जाके बोलूंगा मैच करो, कौन सा मैच कर रहा है, तो कोई ना कोई हैश अगर उसमें डिक्शनरी में पड़ा होगा, मान लो 1 2 3 का भी मैंने बना के रखा होगा, तो ये मैच कर जाएगा।
तो उसका Okay. किस चीज का वो हैश वैल्यू है, वो चीज दिख जाएगी, मतलब 1 2 3 दिख जाएगा, और 1 2 3 दिख जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये 1 2 3 का हैश था, मतलब पासवर्ड 1 2 3 है, लॉग इन करो भाई अगले दिन चुपचाप। बट सर अभी आपने शायद 111 डाला था ना। हाँ अरे ये तो मैं बोलने में 1 2 3 निकल जा रहा है, 111 का ही हैश वैल्यू बोल रहा हूँ। अरे दुनिया में जितने भी तरह के पासवर्ड हो सकते हैं, आपको इसका मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं बोल रहा हूं कि एक डेटाबेस में आपने स्टोर कर लिया है, मान लो 1 2 3 का हैश वैल्यू होता है A B 1 2 3 6 स्टार। 111 का भी हैश वैल्यू मैंने देखा क्या है भाई, ऐसे ही डालता जा रहा हूं, मैं चेक करता जा रहा हूं और यहां पे डालता जा रहा हूं, कॉपी करता जा रहा हूं कि 11 डाला तो उसका हैश वैल्यू ऐसा आया, तो मैंने यहां पे नोट कर लिया बी ए जो भी आएगा स्टार है स्टार स्टार हैश 1, मैंने डाला सी ए बी, पासवर्ड डाला सी ए बी, उसका हैश वैल्यू मैंने यहां पे डाल लिया, मान लो स्टार हैश हैश 11 वॉटेवर। इस तरह से करोड़ों पासवर्ड डाल के मैं इस तरह की करोड़ों चीजें निकाल लूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब मान लो कि मैंने किसी राउटर का मैंने ये वाला चीज देख लिया, तो ये तो पासवर्ड नहीं है ना, ये तो पासवर्ड का हैश फॉर्म है। मैंने इसको मोबाइल में कॉपी किया, मैं ये डालूंगा तो एनेबल पे ये डालूंगा तो मुझे प्रिविलेज मोड पे नहीं जाने देगा ना, लेकिन ये किस चीज से बना है वो चीज मुझे पता करना है, तो मैं इस डेटाबेस में डाल दूंगा यही वैल्यू उठा के। तो अगर इस वैल्यू का डिक्शनरी में मेरे डेटाबेस में वैल्यू डाला हुआ है कि किस चीज का ये वैल्यू है, ये वैल्यू कौन से पासवर्ड का है, अगर वो मैंने पहले से बना के रखा है तो मैच हो जाएगा ना कोई ना कोई एंट्री। समझ रहे हो या नहीं आप लोग? हाँ सर। तो जैसे ही मैच कर जाएगा तो मैं देख लूंगा कि यार ये पासवर्ड क्या है, ये वाली चीज मान लो ये और ये मान लो सेम है, इतना बड़ा तो मैं यहां नहीं लिख पा रहा हूं ना, मान लो ये और ये सेम है और ये 1 2 3 का पहले ही से मैंने कैलकुलेट करके रखा, बाद में मैंने किसी राउटर में ये देखा, तो अब यहाँ ये इस चीज को उठा के मैच करूंगा कि भाई कौन सा मैच हो रहा है, तो ये मैच हो जाएगा ना। तो ये मैच होते ही मैं बोलूंगा अच्छा ये तो 1 2 3 है, मतलब पासवर्ड डालो 1 2 3 और लॉग इन करो। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे ही एप्लीकेशंस होते हैं, वो बोलता है डालो किस चीज का पता करना है आपको पासवर्ड, तो ये मैं डाल दूंगा उसमें मिल जाएगा। तो इसीलिए ये चीज जो एनेबल सीक्रेट डाला जाता है ये बहुत बड़ा वैल्यू डाला जाता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, अपनी मर्जी से डालो कि वैसा किसी ने गैस करके बनाया हुआ ना हो, पहले से डेटाबेस में ना हो उस तरह का। जैसे मैंने कुछ बना दिया, राम आ रहा था, मनोज किसी के घर अपने दोस्त के घर गया हुआ था, 1 2 3 स्टार फिर @ मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स में डालूंगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है डिवाइस, सिक्योरिटी किस तरह की है, तो उस तरह से लोग छोटा मोटा पासवर्ड भी डाल देते हैं अगर उनको पता रहता है कि यार यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं है या किसी का आना जाना नहीं है, फिजिकली कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो केयरलेसली वो थोड़ा हल्का फुल्का ही पासवर्ड डाल देते हैं, लेकिन चोरी हो सकती है। वैसे अगर छोटा नंबर डालोगे तो चोरी हो जाएगी। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे, मतलब कल करेंगे, आगे बढ़ूंगा सर।